नमस्कार मित्रों। पुरुष को अपनी पत्नी की यह तीन गुप्त चीज अवश्य देखनी चाहिए। और कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की तीन चीजों को गलती से भी देख लेता है तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है और उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है। मित्रों, पति पत्नी आपस में लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन अगर आप पत्नी की तीन गुप्त चीज देख लेते हैं तो आपके जीवन में कभी लड़ाई नहीं होगी और आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube। एक भगवान शिवजी के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी पत्नी की यह तीन गुप्त चीजें देखते हैं और एक चीज उसकी ले लेते हैं तो आप कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहेंगे और आपके सारे काम सदैव समय से होंगे और उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। उसका घर सदैव खुशियों से भरा रहता है। प्रिय मित्रों, पत्नी की वह कौन सी तीन चीज है जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए? इसको हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आधे अधूरे ज्ञान से कभी सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार शिव भगवान कैलाश पर्वत बैठे हुए थे, तभी अचानक से उनके पास देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। तब भगवान शिव जी उन्हें देखते हैं तो देवर्षि नारद अपने मन में कुछ सोच रहे थे। उनको यूं चिंतित देखकर भगवान शिव जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, लगता है कि आप आज किसी प्रश्न को लेकर चिंतित लग रहे हैं। आप किस बात को लेकर इतना चिंतित हैं? आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान शिव जी की बात सुनकर देवर्षि नारद उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है और मेरा वह प्रश्न यह है कि स्त्री की वे तीन कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता, कहता है। तब भगवान शिव जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है और आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुना होगा। आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर देवर्षि नारद भगवान शिवजी से कहते हैं, प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगा। प्रिय मित्रों, अब भगवान शिवजी देवर्षि नारद से कहते हैं, नारद, किसी नगर में एक हरि नाम का पंडित रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहां तक कि उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक वस्त्र को पहनता था। उसकी पत्नी का नाम सुनीता थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी सुनीता को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। अपने इसी अहंकार के कारण वह घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसलिए वह हरि पंडित ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना तो खाने के लिए भोजन है और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं भी तो क्या करूं? तुम तो अब कोई का नहीं करते हुए अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस हरि पंडित को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह हरि पंडित बहुत ही चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी कार्य में भी नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे वह पहले से भी करीब हो गया, इसलिए उसे अपनी जमीन को भी बेचना पड़ गया। लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण से वह बहुत ही परेशान रहने लगा था।
एक दिन की बात है। वह हरि पंडित अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक अराशी जी अपनी कुटिया के समीप ध्यान साधना में लीन है। तब वह हरि पंडित अपने मन में कुछ सोचने लगता है कि यह ऋषि मुझे कोई दिव्य पुरुष जान पड़ते हैं। क्यों ना मैं इनके पास चलकर देखूं, शायद यह आर्षि महाराज मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दें। इतना सोचकर वह हरि पंडित उस संत माह ऋषि के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर बाद वे महर्षि अपनी आंखें खोलते हैं और वे देखते हैं कि उनके सामने एक पंडित बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करते ही जा रहा है। फिर वे महर्षि उस हरि पंडित से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो? उन महर्षि की बात को सुनकर वह हरि पंडित उनसे कहता है कि हे महात्मा, मैं इस नगर का एक गरीब पंडित हूं और मेरा नाम हरि है, और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है? तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मारती रहती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत कर। पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुमको 3 चीजें बताने वाला हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता है। मित्रों, उन महाआर्षि की बात सुनकर वह हरि पंडित उनसे कहता है कि हे मुनिवर, आप देर न करते हुए मुझे उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हो। तब वे महाआर्षि उस हरि पंडित से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो, मैं अब तुमको वे तीनों चीजें बता देता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की उन तीनों चीजों को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं तुमको उन तीनों चीजों के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूं। इसलिए तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को सुनना होगा। उस महाआर्षि की बात सुनकर वह हरि पंडित उनसे कहता है, हे ऋषि, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। प्रिय मित्रों, वे ऋषि उस हरि पंडित से कहते हैं कि हे पुत्र, किसी नगर में एक रामराज नामक एक व्यापारी रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस रामराज व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसीलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का आवाज बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। रामराज व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो रामराज की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थीं। उसकी पत्नी दिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित कर दी थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा भी करने से रोकती थीं और कहती थीं कि तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक प्रज्वलित करती हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। यहां तक वह अपने पति की भी कोई भी बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और वह भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह रामराज्य व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित है कि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह रामराज अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस रामराज के सामने दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी तरह से वह रामराज अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह से दिन गुजार रहे थे और वहां धनराज व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई
और उस नगर के सभी लोग उस रामराज व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण देने लगे थे। फिर जब यह बात उस नगर के विकास को पता चली कि रामराज व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस रामराज और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस रामराज के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वह रामराज व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह रामराज व्यापारी उन सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल ले आते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा उस रामराज व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं, जिसको पाकर वह रामराज और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में रामराज और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप प्रज्वलित किए जाएं, जिससे उस रामराज व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो। प्रिय मित्रों, राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं। लेकिन उस रामराज व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखता हूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करे हैं और किसका दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी घर में भी कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस रामराज्य के घर में जलाया वहां पर देवी लक्ष्मी माता का वास था। दोस्तों, जिस घर में एक सच्ची नई रहती है उसे घर में देवी लक्ष्मी का वास रहता है। तो मित्रों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे कमेंट में। राधे राधे।